हेलो दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 12 का यूपी बोर्ड 2024 परीक्षा में जो है कुछ जो क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं उनका आज से हम लोग रिवीजन करेंगे। एक एक्सरसाइज 1.1 का आज पहला क्वेश्चन है। दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में r बराबर ए बी सच दैट a माइनस बी 5 को विभाजित करता है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। आप जानते हैं कि बाइनरी रिलेशन पर आधारित एक क्वेश्चन है। बाइनरी मतलब द्विआधारी संबंध। द्विआधारी संबंध 5 प्रकार के होते हैं, उसमें से जो है आपको बताना है कि ये संबंध जो है तुल्यता संबंध है। तो बाइनरी संबंध क्या होता है? किसी समुच्चय ए का ए में ही संबंध जो है बाइनरी संबंध कहलाता है, द्विआधारी संबंध कहलाता है। इसी संबंधों में हम पढ़ते हैं स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। यदि कोई संबंध रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है, ट्रांजिटिव सममित है, सिमेट्री है एंड ट्रांजिटिव है तो वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। यदि कोई संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है या संक्रमक भी है तो उस संबंध को हम जो है तुल्यता संबंध कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सिद्ध करेंगे कि पहले जो है यह एक जो संबंध दिया हुआ है ए बी जो है एक क्रमिक युग्म है, संबंध है जो कि लिखा है ए माइनस बी 5 को विभाजित करता है। इसको हम देखेंगे कि स्वतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए या संक्रमक होना चाहिए। तो वह संबंध हमारा जो है क्या होगा? जो है तुल्यता संबंध होगा। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमारे पास दिया है आर एक संबंध जो है ए बी, लिखा है कि ए बी इस प्रकार परिभाषित है कि ए माइनस बी 5 को विभाजित करता है, को 5 विभाजित करता है। तो स्वतुल्य संबंध में हम जो है स्वतुल्य संबंध में क्या करेंगे कि जो है स्वतुल्य का मतलब खुद का खुद से रिलेशन होता है, खुद का खुद से संबंध। तो ए का संबंध हम निकालेंगे तो ए का संबंध मतलब यहां लिखा है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी के जगह भी ए रखेंगे तो ए माइनस ए बराबर 0 आ जाता है। तो लिखेंगे तथा 0 5 को विभाजित करता है। ऐसा दिया है कि ये 5 को विभाजित करता है और जानते हैं कि 0 जो है सबको विभाजित करता है। तो लिखेंगे 0 5 को विभाजित करता है, इंप्लाइज दैट मतलब ए माइनस ए बराबर 0 होता है। तो ए माइनस ए 5 को विभाजित करता है। तो ए माइनस ए अगर 5 को विभाजित करता है तो ए जो है ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए जो है संबंध में बिलोंग करता है, अतः जो है यह तुल्यता संबंध है। तो किसी संबंध को अगर जो है हमें तुल्यता संबंध दिखाना है तो ए बिलोंग्स टू आर या बी बिलोंग्स टू आर जो है तो वह तुल्यता संबंध होगा। ऐसे पहला तो हमारा सिद्ध हो गया कि आर जो है तुल्यता संबंध है। दूसरा जो है सममित संबंध हम सिद्ध करेंगे। सममित के लिए हमें क्या सिद्ध करना होता है? अगर ए बी जो है संबंध में जो है बिलोंग कर रहा है, संबंध में एक है जो है तो बी ए भी संबंध में होना चाहिए। अगर ए बी संबंध में है तो बी ए भी संबंध में होना चाहिए। तो हम लिखेंगे ए माइनस बी 5 को विभाजित करता है, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में ए माइनस बी 5 को विभाजित करता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जो है माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस, यहां माइनस लगाकर लिख दे रहे हैं, माइनस ए माइनस बी भी 5 को विभाजित करेगा। तो माइनस जो है यहां पर माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो बी माइनस ए, अर्थात बी माइनस ए को भी 5 विभाजित करता है। देखिए अगर हम एक जो है एग्जाम्पल ले लें कि 10 को जो है 5 विभाजित करता है तो माइनस 10 को भी 5 विभाजित करेगा। वही लिखा है कि जो है ए माइनस बी को 5 विभाजित करता है तो माइनस ए माइनस बी को भी 5 विभाजित करेगा। वही जो है माइनस का अंदर गुणा कर दिए तो बी माइनस ए हो गया। जैसे हमने कहा 10 को 5 विभाजित करता है तो माइनस 10 को भी 5 विभाजित करेगा। सेम है, अतः लिख दिया गया। अतः ए बी जो है संबंध में बिलोंग कर रहा है, संबंध में जो है
है तो जो है बी ए भी संबंध में है, क्योंकि जो है इसका उल्टा भी जो है 5 से को विभाजित करता है। ए माइनस बी 5 को विभाजित करता है तो बी माइनस ए भी 5 को विभाजित करता है। अतः यह जो है ए बी जो है रिलेशन में है और बी ए भी रिलेशन में है। अतः जो है जब दोनों जो है संबंध में है तो आर एक सममित संबंध है। इस प्रकार आर जो है एक सममित संबंध है। अगला जो है दो संबंध आपके सिद्ध हो चुके, जो है दिया गया संबंध जो है स्वतुल्य है, सममित है। तीसरा हमें सिद्ध करना है संक्रमक संबंध है। अगर ये संक्रमक संबंध है तो तुल्यता संबंध होगा। तो यदि ए माइनस बी 5 को विभाजित करता है तथा बी तब बी माइनस सी 5 को विभाजित करता है, ए माइनस बी 5 को विभाजित करता है, बी माइनस सी 5 को विभाजित करता है, तो दोनों को हम जोड़ देते हैं। ए माइनस बी माइनस सी जो है 5 को, ये दोनों 5 को विभाजित करते हैं तो दोनों को हमने जोड़ दिया, बी से बी कट गया, ये जो है तो क्या बचा ए माइनस सी, अर्थात ए माइनस बी 5 को विभाजित करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि अगर जो है 10 5 को विभाजित करता है और हम कहें 20 5 को विभाजित करता है जो है, तो हम दोनों को जोड़ेंगे 10 और 20, 30 भी 5 को विभाजित करेगा, अवश्य विभाजित करेगा। ऐसे जो है जब ए माइनस बी 5 को विभाजित करता है, बी माइनस सी 5 को विभाजित करता है तो दोनों तो जोड़ दिए हमने, बी बी कट गया, ए माइनस सी जो है बचा, ए माइनस बी 5 को विभाजित करेगा। और यही हमारा संक्रमक होने का संबंध है कि यदि ए माइनस बी आर से संबंधित है, मतलब आर में बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, संबंध में बिलोंग कर रहा है, बी माइनस सी संबंध में है या बिलोंग कर रहा है, और ए माइनस सी भी संबंध में अवश्य बिलोंग करना चाहिए। तो जो है ए माइनस सी भी हमारा बिलोंग कर रहा है तो ए सी भी संबंध में है, अतः जो है आर एक संक्रमक संबंध है। इस तरह आर एक संक्रमक संबंध है। तो जब कोई संबंध जो है सममित जो है स्वतुल्य है, सममित है और संक्रमक है तो वह संबंध तुल्यता संबंध होता है। जब कोई संबंध सममित हो, जो है स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रमक हो तो ऐसे संबंध को हम तुल्यता संबंध कहते हैं।